पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं सब भाई हैं, वो हम भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। देख लो आर्मी का कैब लगा तैयार बैठा हूँ मैं, कब वो मारे और मैं पहुंचूं बॉर्डर पर। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक बच्चा तैयार बैठा हुआ है। हमारी सेना ने उन्हें दिखा दिया कि हम क्या चीज हैं। एक ही बार में 9 जगह पे सारे आतंकवादी कैंपों को उन्होंने तबाह कर दिया। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए और आइंदा ये हरकतें करनी बंद कर दे, ये नरसंहार बंद कर दे और हमारे देश की तरफ को तो देखे ही नहीं। जो हमारी माँ बहनों के सिंदूर उजाड़े ना उन्होंने, ये उनका बदला है। अभी जो माँ बहन हमारी जिंदा जिनके सिंदूर जीवित हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए हमारी सेना लड़ रही। हम अपनी फौज के साथ हैं, वो हमारी सेना से लड़ सकेंगे, उनकी ताकत नहीं है। वो एक मारेगा, हम 4 मारेंगे। हम सभी के लिए पहले देश है फिर धर्म है, पर उन्होंने ये गलत किया, उसका जवाब हमारे मोदी जी और हमारे देश के जवान उसको दे रहे हैं। और घर में घुस के मारेंगे, उसको मिट्टी में मिला के मारेंगे। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना उसको ऐसा जवाब देगी कि वो ऐसी नापाक हरकत करने के लायक ही नहीं रहे। नमस्कार। पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत सरकार एक्शन में थी और उन्होंने बताया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि न भारत झुक सकता है न कभी भारत रुक सकता है। एक चीज़ और देखा गया था कि जितने भी भारत ने पहले भी स्ट्राइक किए थे तो उससे सवाल मांगा गया था कि आप सबूत मांगा गया था, लेकिन इस बार किसी ने सबूत नहीं मांगा। पाकिस्तान खुद ब खुद सबूत निकाल के दिखा रहा है। इस समय हम सीलमपुर में मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं। देखिए लगातार यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का जो पोस्टर लेके खड़े हैं और भारत तिरंगा लेके खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? वसीम वारसी। वसीम वारसी जी, क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद से भारत ने मुँह तोड़ जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर चला गया, उससे पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है। ये शुरुआत है, अभी तो और बगलाएगा, अभी तो रोएगा वो। अच्छा। तड़पेगा। हाँ। और एक दिन उसके हाथ में इसी चंद दिनों में कटोरा आ जाएगा। अच्छा। और अभी तो ये हमारी माँ बहनों साथ उन्हें अत्याचार करा, जो सिंदूर मिटाएं। हाँ। तो ये ऑपरेशन चालू है। हाँ। जब तक एक एक उनके आंसू के एक बूंद का बदला नहीं ले लेंगे ना, तो उनके खून की नदियाँ बहा देंगे सारी। इस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ, लोग कहा जा रहा है धर्म पूछ कर मारा गया, कितना निंदनीय है आपके लिए? नहीं, ये तो शर्म की बात है। ये पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं जो हिंदू मुस्लिम भाई को लड़ाना चाहते हैं देश में हमारे। वो उनके असल में क्या है ना, उनके वैसे बस की नहीं मारना। वो हमारी सेना से लड़ सकेंगे, उनकी ताकत नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इनमें फूट डालो, राजनीति करो। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है ना हमारे अंदर फूट पड़ी है ना पड़ेगी। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं और साथ रहेंगे। और लास्ट तक जब तक हमारी सेना और पूरा उन्हें नाबूद नहीं कर देगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। एक एक देश का बच्चा मुसलमान, बच्चा मुसलमान का, और पूरे देश का मोदी जी के साथ है, सेना के साथ है। सेना को अगर खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान का एक बच्चे के एक बूंद के खून निकाल सेना को देगा। पाकिस्तान एक अलग बात कह रहा है कि देखिए हम तो लड़ाई करेंगे लड़ेंगे, लेकिन हमारे जो देश के में भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं वो भी हमारे लिए यहाँ से युद्ध करेंगे। क्या हम युद्ध करेंगे ना? जिस दिन जरूरत पड़ी ना तो उनके यहाँ जाके बम जो फेंकेंगे, जो सेना के साथ मिला के, जो बंद के साथ बंधेंगे, एक बच्चा यहाँ से बम बांध के भेज देंगे ना, हमारी सेना के साथ जब भेजेंगे उनको तो उन्हें पता लगेगा कितनी मोहब्बत करते हैं हम उनसे। उनको जाके मारने का काम करेंगे, युद्ध करेंगे ना, हम सेना के साथ है, मोदी जी के साथ है। लेकिन आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं। कर्नाटक एक वीडियो निकल के सामने आई थी जहाँ बुरखे में एक महिला थी, वो पाकिस्तान झंडे को उतार कर अपने सीने से लगा रही थी। किस प्रकार का? देखिए मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, थोड़ा सा वो इसमें कन्फ्यूज़ है कि वो ये है तरीका गलत। पर हमारे यहाँ कुछ तो बता, कुछ तबके ऐसे हैं जो महिला हैं या कुछ है जो अनपढ़ टाइप के हैं। ठीक है, हमारा इस्लामिक झंडा हरा है, चांद तारा यूज़ करते हैं हम लोग मुसलमानों में। तो उन्होंने अनजाने में, जहाँ तक जो मैंने सुना या मैंने वहाँ बात करी या किसी लोगों से पता लगा, वो अनजाने में उन्होंने वो झंडा उठा के हमारा इस्लामिक झंडा रोड पे पड़ा था। क्योंकि जिन्होंने भी, या हम भी हैं, हम लगाएंगे, हम भी रोड पे बिछा देंगे पाकिस्तान का फोटो या किसी प्रधानमंत्री के वहाँ के फोटो रोड पर रखेंगे, पैरों पर चलेंगे। उनको ये लगा कि झंडा पैरों में है, ये गलत तरीका सही नहीं है। पर वो उनका जो हुआ अनजाने में है, उसका हम कहते। बाकी हम पूरा विरोध कर रहा है कि एक मुसलमान पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, बच्चा विरोध कर रहा है। ना पाकिस्तान का हमारा कल था ना आज है। जब हमने, हमारे बुजुर्गों ने देश पसंद करा, हिंदुस्तान को अपना वतन माना, यहाँ जान दी, यहाँ के लिए कुर्बान हुए। ठीक है, वो भी हमारे लोग थे, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े सब वो लोग थे, देश के लिए उन्होंने जाने दी, तो हम कैसे छोड़ दें? तो हम चूक जाएंगे इसमें? ये हमारा अपना देश है, हमारा परिवार है, हमारा घर है, और कोई हमारे बहन भाइयों को परेशान करेगा तो हम उसकी जान ले लेंगे। इस प्रकार का अवसर रहा, खुश हैं इस ऑपरेशन से? बिल्कुल खुश है। मैं कह रहा हूँ ये शुरुआत है, ये कुछ भी नहीं है, अभी हमने कुछ करा ही कहाँ है। अभी तो मोदी जी ने खाली, अच्छा मंत्री कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन को नहीं रोकेंगे तो पाकिस्तान जरूर जवाब देगा। भारत देना क्या होगा कि क्या कर सकता है? सुनिए, जब वहाँ से हमला करेगा, वो एक मारेगा, हम 4 मारेंगे। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और फ़ौज की ताकत बनेंगे। अगर फ़ौज को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमारा तन मन धन जी जान खून फ़ौज की नहीं कुर्बान है। एक चीज़ देखा गया है, इस ऑपरेशन का नाम जो है सिंदूर रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के लोग आजकल गूगल पर बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि सिंदूर का महत्व क्या है, आखिर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? वसीम जी क्या सोचते हैं, सिंदूर का क्या महत्व? सिंदूर का महत्व ये है, देखिए ये हमारी फ़ौज की, हाँ देखिए उन्होंने बदला लिया है। जो हमारी माँ बहनों के सिंदूर उजाड़े ना उन्होंने, पहलगाम हमले करे हैं, ये उनका बदला है।
वो कुछ भी समझे सिंदूर था। ये सिंदूर सलामत करने जो अभी जो माँ बहन हमारी जिंदा जिनके सिंदूर जीवित हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए हमारी सेना लड़ रही है। और जिनके सिंदूर उजाड़े उनके हम घर बार उजाड़ने को तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान क्या इस सिंदूर का महत्व भूल गया था, इसलिए उसको जवाब देना बहुत जरूरी जवाब देना था, ये ज़रूरी है। उन्हें पता तो लगना चाहिए कि अगर तुम हमें एक भाई को मारोगे तो हमारे 100 भाई खड़े हैं ना। यहाँ हिंदू जब जंग का टाइम है, देखिए हमारी आपसी कोई हिंदू मुसलमान की कोई बात हो, परिवार है हमारा। जहाँ एक बर्तन 100 बर्तन होते हैं ना खटकते भी, एक बात सुनिए, वो हमारा अपने घर का मामला है। हम किससे लड़ें, किससे लड़ें? मुसलमान में सगे भाई हैं, उनमें लड़ाई हो जाती है। तो ये तो सुनिए, ये देश की बात है, तो यहाँ कोई चूकने वाला नहीं है। यहाँ सब भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब तैयार हैं। हमारे देखिए यहाँ के मंडलाध्यक्ष हैं मनोज दिलारे जी, ये हमारे साथ खड़े हैं। हमारे विधायक जी भी हमारे बीच में थे। हमारे साथ हैं आप? बिल्कुल देश के साथ है जी, बिल्कुल तैयार है, पक्का देश के साथ हैं। क्या नाम है आपका? मनोज दुलारे मेरा नाम है। भारत से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। पाकिस्तान ने वो कदम उठाया और उसको ऑपरेशन के थ्रू जवाब देना बहुत ज़रूरी था। क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, ये इस बार नहीं, पाकिस्तान को जब भी हमने छोड़ा है वो उन्होंने नापाक हरकतें की है और बार बार हमारे देश पर हमला किया है। इस बार उसने वो हरकत की है जो इस देश का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो प्रेम से रह रहा है उसको फूट डालने का काम किया। उन्होंने इसलिए नाम पूछ कर वहाँ पर हत्या की है। जो आतंकवादियों को भेजा उन्होंने नाम पूछकर, हिंदू धर्म पूछकर जो उन्होंने हत्याएं की वो इसलिए की। पेंट उतरवाया गया, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया जी, इसीलिए करा गया है कि वो यहाँ के दोनों में उनमें लड़ाइयाँ हो, दोनों धर्म यहाँ पे लड़े। जब भी तो वो कह रहा है कि हम वहाँ से लड़ेंगे और हमारे भाई यहाँ से लड़ेंगे। वो हमारे में हिंदू मुस्लिम में यहाँ फूट डालना चाहता है, जो गृह युद्ध चाहता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर मुसलमान हिंदू बहुत प्रेम से रहता है और देश सर्वोपरि है, हमारी राष्ट्र सर्वोपरि है। हम सभी के लिए पहले देश है फिर धर्म है, पर उन्होंने ये गलत किया, उसका जवाब हमारे मोदी जी और हमारे देश के जवान उसको दे रहे हैं। और घर में घुस के मारेंगे, उसको मिट्टी में मिला के मारेंगे, जिससे दोबारा वो हरकत न कर पाए। ऐसी यही तो देश की खूबसूरती है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। यही तो इसकी खूबसूरती है। इसको खूबसूरती को तोड़ना चाहते हैं लोग, लगता है। देखो, आपने ज़्यादातर देखा होगा पाकिस्तानी देख लीजिए, उसमें सभी मुसलमान है ना, फिर उनमें झगड़ा क्यों है? झगड़ा क्यों है उनमें? अगर सभी धर्म एक ही धर्म है ना, अब झगड़ा क्यों हो रहा है आप लोगों का? आप तो सुख शांति से रहना चाहिए। आपको तो ऐसा देश में मैसेज देना चाहिए कि यार हम तो मुसलमान सारे सुखी रह रहे हैं, परंतु नहीं, उनमें भेदभाव खुद में ही है। उनकी मानसिकता ही गलत है पाकिस्तान की। जो हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा मुसलमान सुख शांति से रह रहा है, तरक्की कर रहा है, प्यार प्रेम है, उनमें भाईचारा है, वो उससे जलता है, वो उसको फूट डालना चाहता है। इस हिंदुस्तान में वो धर्म की राजनीति को चलाना चाहता है और अपना मुद्दा सीधा करना चाहता है, परंतु वो इस मुद्दे में कामयाब नहीं होगा। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना उसको ऐसा जवाब देगी कि वो ऐसी नापाक हरकत करने के लायक ही नहीं रहेगा दोबारा। भारत के साथ खड़े हैं सब देश के साथ, ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी जी के साथ सभी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चला गया उसके बाद से पाकिस्तान जो है एकदम बौखलाया हुआ है, कह रहा है इसका जवाब पाकिस्तान जरूर देगा। युद्ध के लिए तैयार हैं? उनके बस की कुछ नहीं है। वे केवल बोलते हैं, वे आपस में लड़ो जाते हैं रात दिन। वे हमारे से तो क्या टकराएंगे। हमारी सेना ने उन्हें दिखा दिया कि हम क्या चीज़ हैं। एक ही बार में 9 जगह पे हमला करके उनको नेस्त नबूद सारे आतंकवादी कैंपों को उन्होंने तबाह कर दिया। तो उन्हें ये पता लग गया कि इंडिया क्या चीज़ है। ये भारत पहले वाला भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। उन्हें दिखा दिया कि अब क्या होने वाला। अब तो वे भीख मांगते फिर कहीं यूएस, कहीं इधर उधर कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, लेकिन अब के वे बचने वाले नहीं हैं। और रही हमारे यहाँ के मुसलमान की बात, उन्होंने जो ये हरकत करी थी ताकि आपस में लड़ जाएं, लेकिन हमारी सेना ने भी दिखा दिया। शोफिया कुरैशी, वोमिका सिंह दोनों लीड कर रही थी ना हमारी सेना को, और दोनों ने ही कर दिया काम, दूसरों की ज़रूरत ही नहीं। अभी तो हमने सबको रिजर्व रख रखा, और जब ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो देश का, हमारे यहाँ का, भारत का मुसलमान सबसे आगे होगा पाकिस्तान को मिटाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में जितनी भी हरकतें करते हैं वो पाकिस्तान से ही आती। ये ना देख रहे हैं कि भारत के मुसलमान हमारा साथ देंगे। हमारे इस्लाम में लिखा है हुब्बुल वतनी निस्बुल ईमान, जो वतन से मोहब्बत करता है वही मुसलमान है, वरना कोई मुसलमान नहीं है। और ये मुसलमान वतन से मोहब्बत करने वाला है। इंडिया पे इतनी सी भी आँच आएगी तो सबसे पहले खून मुसलमान देगा। इन भाइयों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। हम तो कह रहे थे पहले भी अपने माननीय प्रधानमंत्री हमने मांग करी थी कि बस मुसलमानों को भेज दो और को छोड़ दो, हम ही निपट लेंगे इनसे, लेकिन नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या, हमारे पास बहुत कुछ है। अगर पाकिस्तान नहीं अपनी हरकतों से बाज आएगा तो अब के इसे नक्शे से मिटा देंगे। तो चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि भारत अगर इस ऑपरेशन को अगर नहीं रोकेगा तो हम भारत को तबाह कर देंगे। वो तो पहले से गीदड़ भभकी देता है, उसकी भभकी में कौन आता है उसे, वो भूल गया 1971 1965 भूल गया सारे जंगे, उसके जब 2 टुकड़े कराए थे भूल गया।
कितने हजार उनके जो सैनिक ऐसे सिर झुकाए खड़े थे, जो हमारे जनरल जो कौन से थे उन्होंने साइन कराए थे, वो भूल गया उन दिनों को, वो आज भी ऐसे ही होगा। तो इसलिए उसे अपनी नापाक हरकतों से बाज आना चाहिए और जो उन्होंने पहलगाम में किया ऐसी हरकतों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और सबको सुकून से रहना चाहिए। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए और आइंदा ये हरकतें करनी बंद कर दे, ये नरसंहार बंद कर दे और हमारे देश की तरफ को तो देखे ही ना, बस तो बचा रहेगा। अगर इधर को देखेगा तो ख़त्म हो जाएगा। क्या नाम है आपका? आप नहीं बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया था कि जितने भी इससे पहले ऑपरेशन चले थे उसका सबूत मांगा गया था विपक्ष की तरफ से। इस बार सबूत कोई नहीं मांग रहा है, बहुत बड़ा इसमें सवाल उठ रहा है कि सबूत की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही इस बार? सबूत की जरूरत ही नहीं इस टाइम तो। अरे इस टाइम सबूत की जरूरत नहीं है भाई, वो तो दिखाई दे रहा ना सबको, लाइव हुआ सब कुछ, तो इसमें सबूत की क्या? और विपक्ष हो सब एक साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री के साथ हैं सब, और अब ये बचने वाले नहीं हैं। या तो आतंकवाद रहेगा या फिर सेना रहेगी। अब ये सेना ही रहेगी, आतंकवाद को जड़ से नाश करके भगाएंगे हम यहाँ से। इन्होंने हमारे खून, क्या नाम है? मनोज जो जिन्होंने दोनों हमारे देश की बिटियाओं ने, उन्होंने जाके जो सेना ने, उन्होंने जो 9 जगह उनके बम पड़े, उन्होंने खुद ही लाइव दिखाया है और लाइव के साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कल को कोई यूँ ना पूछ सके कि भाई क्या हुआ, हमें तो पता ही नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने सब कुछ दिखाया है, इसलिए इस बार ऑपरेशन सिंदूर लाइव किया गया है। इस बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है खुद ब खुद सबूत निकाल के दिखा रहा है कि यहाँ हमला हुआ है साहब, यहाँ हमला हुआ है साहब, इतने लोग मर गए साहब। ये डर है उसका, वो दिखाना चाह रहा है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा सब पहले होता था, अब नहीं चलेगा। अब जो है वो मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम सब तैयार बैठे हैं। और आप मेरे देख रहे हो, आर्मी का कैप ला के तैयार बैठा हूँ मैं, बिल्कुल कब हुक्म आ जाए और मैं पहुँचूँ बॉर्डर पर। बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक बच्चा तैयार बैठा हुआ है कि कब हम ऑर्डर मिले और कब हम पहुँचें, फौजियों के साथ में मिल के लड़ेंगे। 7 तारीख को मॉब ड्रिलिंग होने वाली थी, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान में हमला हो जाता है, उसके बाद मॉब ड्रिलिंग की जाती है कि अभ्यास किया जाता है कितना सुरक्षित है भारत और कितना अभ्यास के लिए तैनात है, युद्ध के लिए तैनात है। कितना सफलता मानते हैं कि जो ऑपरेशन चलाया गया भारत की तरफ से? 100% बिल्कुल सही है, सफलता का बिल्कुल तैयारी है। इससे क्या आतंकवादियों की कमर टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। और अब तो डरे डरे फिर रहे हैं कि हम कहाँ छुपे, उनको छुपने तक की जगह नहीं मिल रही। और पाकिस्तान अगर यूँ ही साथ देगा तो एक दिन पाकिस्तान भी साफ़ हो जाएगा, सिर्फ उसका एक नाम रह जाएगा, पाकिस्तान था, नक्शे से बिल्कुल नाम गायब हो जाएगा उसका, और हिंदुस्तान वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ तक उसको कामना भी नहीं होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री धमकी दे रहे हैं भारत को, कह रहे कि हमने पाकिस्तानी आर्मी को जो छूट दे दिया है, जाओ भारत में हमला करो। वो सब कहने वाली बातें हैं, वो कहते कहते एक दिन पता लगेगा कि वो भी टाइम हो गए और हम पास हो गए। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे पाकिस्तान को अपने हमारे चैनल के माध्यम से? पाकिस्तान को यही आदत देना चाहेंगे कि अपने अगर सही सलामत में रहना चाहता है तो आराम से बैठ के, और ये जो कर रहा है ना आतंकवादी गतिविधि कर रहा है, ये ख़त्म करके और अपने आप को साफ सुथरा साबित करके दिखा दे कि मैं बिल्कुल सही हूँ, और हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग ले हिंदुस्तान से, मोदी जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो गलती हुई है वो दोबारा गलती नहीं होगी। ये संदेश देना चाहते हैं। पाकिस्तान ये मानने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमारे यहाँ से आतंकवादी भेजे जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि भारत का अंदरूनी मैटर है, आपसली मैटर है। देखिए मणिपुर में आपस में लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ये सब कहने वाली बातें हैं उसकी। अगर पाकिस्तान वहाँ जो आता है, जो कश्मीर में आतंकवादी आता है, बॉर्डर पार करके चुपचाप आता है, रातों में आता है। अब कहने वाला तो अपने आप को बचाने में तो पता नहीं क्या क्या कहेगा, लेकिन हमने उसको सिद्ध करके दिखा दिया कि हम अब खामोश नहीं बैठेंगे। और ये उसको देखा, हल्की सी भी झलक है बस, ये बाकी आगे आप देखना और हम सब देखेंगे। और हम तैयार बैठे हैं वहाँ जाने के लिए, युद्ध की तैयारी है। तिरंगा लेकर खड़े हैं। क्या नाम है छोटू आपका? मोहम्मद जुनेद। जुनेद जी, क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को जो भी हमला किया है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में हराएंगे उन्हें। भारत के साथ है हम, अपना खून देंगे हम भारत को। अच्छा, ये भारत को अपना खून देंगे? हाँ, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। क्या नाम है? मोहम्मद अनस। क्या संदेश देंगे पाकिस्तान को क्या संदेश देना, हम आराम से चैन सुकून से अपने भारत में हमें ना छेड़ें। अगर हमें छेड़ेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा। हम अपनी सेना के साथ है। हाँ, हम घर में घुस के पाकिस्तान को मारने की हिम्मत रखते हैं। हाँ, हमारे भारत की वीडियो देख के पाकिस्तान वैसे डर जाएगा। वो तो आपके ऊपर बहुत विश्वास करता है कि देखो, पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं सब भाई हैं, वो हम भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। लेकिन वो हमारे हिंदुस्तान में गलत नज़र डालेंगे, गलत बोलेंगे हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए, हम फिर सब भूल जाएंगे। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे कहीं से कहीं तक भी। अगर हमारे हिंदुस्तान पे, हमारे भारत पे कोई गलत आँच आएगी, गलत बात बोलेगा, हम उनके खिलाफ खड़े हैं। हम भारत के, हाँ, भारत के साथ हैं।
अब भारत का साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जरूर देखनी चाहिए। जिस प्रकार से सीलमपुर में जो एकता दिखाई मुसलमानों ने और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जो बताइए। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।